इस वक्त आप जो भी कर रहे हैं भूल जाइए और मेरी इस रिपोर्ट को बहुत ध्यान से देखिए। खबर जो आ रही है वो बहुत शॉकिंग है दोस्तों। दैनिक भास्कर ने जो स्टिंग ऑपरेशन किया है वो होश उड़ा देने वाला है। याद कीजिए दोस्तों, बहराइच की छत पर राम गोपाल मिश्र चढ़ता है और उसे मौत की घाट उतार दिया जाता है। अब खबर यह आ रही है कि ये जो पूरी हिंसा थी, ये जो पूरा आयोजन था, उसकी प्लानिंग पहले से की गई थी। बहराइच के अंदर दोस्तों इतना बड़ा दंगा हो गया, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई खास कड़ा एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन अब खबर इस तरह की सामने निकल के आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस्तीफा देने वाले हैं, क्योंकि उनके राज के अंदर इस तरह की तस्वीरें सामने निकल के आ रही हैं। बहराइच के अंदर जो दंगा हुआ है दोस्तों, वो दंगा हुआ नहीं है बल्कि कराया गया है। उसकी पहले से ही प्लानिंग की गई थी कि बहराइच के अंदर किस तरह से वहां पर उपद्रव करना है, किस तरह से वहां पर पत्थरबाजी करनी है। और दावा किया जा रहा है कि पहले ही वहां से पुलिस से पूरी तरह से परमिशन दे दी थी। और एक खबर ऐसी सामने निकल के आ रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि 2 घंटे का टाइम सिर्फ पुलिस ने हमें दिया। पुलिस ने गद्दारी कर दी। अगर पुलिस गद्दारी नहीं करती तो हम वहां पर पूरी तरह से सब कुछ तबाह बर्बाद कर देते। किसके इशारे पर हुआ है? आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी जी आखिर क्या कर रहे हैं और किस तरह से मोदी जी का इस्तीफा यहां पर तैयार हो रहा है, योगी जी का इस्तीफा यहां पर तैयार हो रहा है। हमारे साथ अभिसार शर्मा जी हैं। आप लोग इस रिपोर्ट को जरा गौर से देखिएगा, क्योंकि बहराइच का मामला यहां पर गोदी मीडिया ने पूरी तरह से गायब किया हुआ है। इस वक्त आप जो भी कर रहे हैं भूल जाइए और मेरी इस रिपोर्ट को बहुत ध्यान से देखिए। खबर जो आ रही है वो बहुत शॉकिंग है दोस्तों। दैनिक भास्कर ने जो स्टिंग ऑपरेशन किया है वो होश उड़ा देने वाला है। याद कीजिए दोस्तों, बहराइच की छत पर राम गोपाल मिश्र चढ़ता है और उसे मौत की घाट उतार दिया जाता है। अब खबर यह आ रही है कि ये जो पूरी हिंसा थी, ये जो पूरा आयोजन था, उसकी प्लानिंग पहले से की गई थी। दंगाइयों का स्टिंग ऑपरेशन दैनिक भास्कर ने किया है, जो कैमरे पर यह कह रहे हैं कि हमें पुलिस ने सिर्फ 2 घंटे दिए, अगर ज्यादा वक्त देते तो हम पूरे महाराजगंज को जला देते। मैं फिर आपसे सवाल पूछता हूं दोस्तों, आप और हम नागरिक हैं, शांतिप्रिय तरीके से इस दुनिया में रहना चाहते हैं, अपने समाज, अपने शहर में रहना चाहते हैं, मगर एक विचारधारा है जो लगातार हमें दंगे की तरफ झोंक रही है। मेरे शो में और भी शॉकिंग चीजें आने वाली हैं दोस्तों, कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का एक नेता अपने ही कार्यकर्ताओं पर दंगा भड़काने को लेकर केस दर्ज कर रहा है। सबसे पहले दोस्तों मैं दर्ज की जा रही है। आप दैनिक भास्कर का पूरा जो स्टिंग है उसकी एक छोटी सी झलक देखिए, उनकी पड़ताल की छोटी सी झलक देखिए। यह पूरी पड़ताल मैं आपको नहीं बतला सकता या नहीं दिखला सकता, मगर इसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि थाना इंचार्ज दंगाई हाथ में हाथ मिलाकर इस पूरे इलाके को दंगे में झोंकना चाहते थे। देखिए इसकी छोटी सी झलक। इस पर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया भी आई है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए। कुछ आदमी गद्दारी कही गए ने पूरा महाराज खत्म हो जाता, इस वाले टाइम दी ना 2 घंटा का। दैनिक भास्कर के हिडन कैमरे पर यह कबूलनामा बहराइच हिंसा में शामिल 2 उपद्रवियों का है। क्या ये हिंसा पहले से प्लान्ड थी? इस सवाल का जवाब जानने के लिए दैनिक भास्कर ने इन्वेस्टिगेशन की, जिसमें 3 किरदार सामने आए। पहला उपद्रवी, दूसरा पुलिस अफसर और तीसरा वो थाना प्रभारी जिस पर कार्रवाई। हिंसा से जुड़े उपद्रवियों ने कहा पुलिस ने सिर्फ 2 घंटे की छूट दी, अगर वो गद्दारी नहीं करते तो पूरा महाराजगंज जला देते। लोग पागल हो गई कि अब एक बार मुसलमानों को गिरा देना है, क्या समझो। ये एजेंसी जल गई, गाड़ियां जल गई, दुकानें जल गई। तो जैसे मैंने बताया दोस्तों, ये रिपोर्ट मैं आपको पूरी नहीं दिखा सकता क्योंकि ये दैनिक भास्कर की प्रॉपर्टी है। फेयर यूज के टर्म्स में मैंने उसका एक छोटा सा हिस्सा दिखाया है। मैं चाहता हूं आप दैनिक भास्कर के वेबसाइट पर जाइए, उनके डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जाइए और ये पूरी रिपोर्ट देखिए। अखिलेश यादव ने इस पर तल्ख तेवर अपनाए हैं, बता रहे हैं कि यही भाजपा का चाल चरित्र चेहरा है। क्या कहते हैं अखिलेश? यानी जानबूझकर पूरी तरह से ऐसी भाजपाई राजनीति और सत्ता की भाजपाई भूख पर जो सियासत के लिए देश के भाईचारे के बीच दंगा कराने की साजिश करती है। बहराइच हिंसा के मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं, जिनसे भाजपा मुंह दिखाने लायक नहीं रही। भाजपा के विधायक ही भाजपाइयों पर साजिश करने की FIR करा रहे हैं और दंगाई छुपे कैमरे के सामने सच उगल रहे हैं। भाजपा के जो थोड़े बहुत समर्थक और वोटर बचे हैं, अब तो भाजपा का यह षड्यंत्रकारी और हिंसक रूप देखकर वो भी शर्मिंदा हैं।
भाजपा ने अपने समर्थकों की भावनाओं को गुमराह करके उनका इस्तेमाल अपनी सत्ता को बचाए बनाए रखने के लिए किया है। सच तो यह है कि भाजपा अपने ही लोगों के खिलाफ षड्यंत्र कर रही है। भाजपा भाजपाइयों से दंगे कराकर उन्हें ही फंसा रही है। तभी तो भाजपा का विधायक भाजपाइयों के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा रहा है। अखिलेश आगे कहते हैं, अब तो भाजपाई भी कहने लगे हैं भाजपा किसी की सगी नहीं, यूपी कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। ये वीडियो, ये स्टिंग ऑपरेशन, ये पड़ताल बहुत ही शॉकिंग है दोस्तों। याद कीजिएगा इसी मंच पर मैंने आपसे क्या कहा था, जब एक मुस्लिम बाहुल इलाके से दुर्गा विसर्जन यात्रा निकल रही थी तो प्रशासन को पहले से ही प्लानिंग करनी चाहिए थी, वहां पर लोगों को तैनात करना चाहिए था। चलिए आपको तैनात ना भी करना हो, उससे पहले, उस विसर्जन यात्रा से पहले आपको मुस्लिम समुदाय से बात करनी थी और आपको जो लोग यात्रा निकाल रहे हैं उनसे अपील करनी चाहिए थी कि आप दोनों से बातचीत, दोनों समुदाय से बातचीत करनी आपको याद है बाराबंकी का वो वीडियो सामने आया था जहां मस्जिद के सामने एक धार्मिक यात्रा रुक गई थी और मां बहन की गालियां दी जा रही थी, गाने चलाए जा रहे थे, मां की गाली के, चप्पल फेंकी गई थी। अगर प्रशासन जागरूक होता तो यह सब होता क्या, बताइए? अगर प्रशासन जागरूक होता तो यह सब होता? दैनिक भास्कर के एक स्टिंग ऑपरेशन ने तो इनके होश उड़ा दिए हैं। यहां यह कहा जा रहा था हमें 2 घंटे मिलते हम पूरे महाराजगंज को जला देते। महाराजगंज को जला देते? महाराजगंज एक हिंदू बाहुल क्षेत्र है, क्या बात कर रहे हैं आप? और इसलिए मैं कह रहा हूं कि क्या इस दंगे में भारतीय जनता पार्टी कनेक्शन है? इससे बड़ी खबर नहीं हो सकती दोस्तों। एक राज्य के अंदर जो सत्ताधारी पार्टी है, जो पार्टी राज कर रही है, उसी के कार्यकर्ता उस राज्य के अंदर दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में जो दंगे हुए थे दोस्तों, उसमें सामने आया है भारतीय जनता पार्टी कनेक्शन। यही बात अखिलेश यादव तो कह रहे थे। और आप जानते हैं सबसे शॉकिंग बात, शिकायत किसी और ने नहीं, भारतीय जनता पार्टी विधायक सुरेश्वर सिंह ने की है अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ। यह हो रहा उत्तर प्रदेश के अंदर। कल्पना कीजिए दोस्तों, अगर ऐसा किसी और राज्य में होता जहां पर विपक्ष का राज होता। और यही नहीं, पिछले 24 घंटों में उत्तर प्रदेश में कम से कम 3 से 4 ऐसी घटनाएं हुई हैं। अगर इनमें से एक भी घटना किसी विपक्षी राज्य में हो जाती ना, तो गोदी मीडिया 5 दिन तक उस पर प्राइम टाइम डिबेट करता। मगर वो खबरें सिहरन पैदा करने वाली हैं, आपको अंत तक इंतजार करना पड़ेगा। मगर सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहूंगा, इस खबर की चर्चा गोदी मीडिया में हुई तो है। जी हां, बहराइच में जो सांप्रदायिक हिंसा हुई है उसमें बीजेपी कनेक्शन है। बीजेपी के विधायक सुरेश्वर सिंह ने अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज की है। इसकी चर्चा गोदी मीडिया में तो हुई है, मगर सिर्फ उनकी वेबसाइट्स पर, प्राइम टाइम सिर्फ उनकी वेबसाइट पर, प्राइम टाइम में कोई मीडिया नहीं। तो मेहंदी जिहाद चल रहा है, मजाक नहीं कर रहा हूं। मेहंदी जिहाद, उसकी भी चर्चा करूंगा मैं। मगर सबसे पहले दोस्तों, अलग अलग गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स, एबीपी न्यूज, TV9, मुकेश अंबानी का न्यूज 18, तीनों जगहों पर इस खबर की चर्चा है, जिक्र है। मगर साहब मजाल है प्राइम टाइम में ये लोग इसकी चर्चा करें। आप जानते हैं कितनी बड़ी खबर छुपाने की कोशिश की जा रही है कि डीएम की मौजूदगी में उनके बेटे को मारने की कोशिश की गई। खबर क्या है दोस्तों, 2 अलग अलग एजेंसी से मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। सबसे पहले, यूपी के बहराइच हिंसा मामले में नया मोड़ आ गया है। सोमवार को महसी से बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह ने अपनी ही पार्टी के नेता समेत 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। 7 लोगों में बीजेपी नगर अध्यक्ष अर्पित श्रीवास्तव का नाम भी शामिल है। विधायक की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर में अज्ञात भीड़ का भी जिक्र किया गया है। बीजेपी विधायक ने आरोप लगाया कि राम गोपाल मिश्र हत्याकांड के बाद अस्पताल चौराहे पर प्रदर्शन कर रही भीड़ ने उनके काफिले पर पत्थरबाजी के साथ साथ फायरिंग भी की। अब दूसरा गोदी मीडिया न्यूज चैनल क्या कह रहा है, बहराइच हिंसा मामले में सोमवार को नया मोड़ देखने को मिला। महसी से बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह ने अपनी ही पार्टी के 7 कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष अर्पित श्रीवास्तव समेत 7 नामजद कार्यकर्ताओं पर गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। मैं अपने आप सवाल पूछना चाहता हूं, इससे बड़ी कोई खबर हो सकती है कि सत्ताधारी पार्टी का ही विधायक
अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रहा है कि आप दंगा भड़का रहे थे। ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? ये बहुत बड़ी बात हो गई अपनी पार्टी के खिलाफ। बड़े नेता विधायक, जब मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक लोगों में बांटने और लोगों को अलग अलग करने की सियासत करेंगे ना, तो यही होगा। सही बात है, बिल्कुल यही होगा। प्रदेश है जहां के मुख्यमंत्री 80% बनाम 20% की बात करते हैं, तो आप कार्यकर्ताओं से क्या उम्मीद करेंगे बताइए? कार्यकर्ता वही कर रहा है जो मुख्यमंत्री कहते हैं या प्रधानमंत्री कहते हैं या इनके तमाम मंत्री कहते हैं। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, इसकी चर्चा गोदी मीडिया में क्यों नहीं हो रही है? गोदी मीडिया को मेहंदी जिहाद से फुर्सत नहीं है। यानी मुसलमानों वाली टॉपिक गोदी मीडिया के पास होना चाहिए। एक सिंगल डिबेट नहीं हुआ है दोस्तों। एक डिबेट नहीं हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी का नेता ही अपने ही कार्यकर्ताओं के खिलाफ दंगा भड़काने को लेकर केस कर रहा है। यही बात अखिलेश यादव ने पहले भी कही थी और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर उन्होंने कही। सुनिए अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। और सच्चाई यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके दंगा कराया, क्योंकि उनको पता है कि चुनाव आ गया है, किसी भी सवाल का जवाब जनता में नहीं दे सकते। इसीलिए राजनीतिक लाभ लेने के लिए जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने दंगा कराया है। और जीरो टॉलरेंस की अगर बात थी तो आखिरकार पर्याप्त पुलिस क्यों नहीं थी, पर्याप्त प्रशासन का इंतजाम क्यों नहीं था? बिल्कुल। और जो जानकारी में था प्रशासन को, उसके बावजूद भी नहीं किया कुछ भी। मुझे उम्मीद है कि न्यायालय से न्याय मिलेगा। 80 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अब भारतीय जनता पार्टी जिसको चाहे उसको गिरफ्तार कर ले, पत्रकार साथी भी गिरफ्तार हो जाते हैं। उसको गिरफ्तार कर ले। अगर वो कोई सच्ची न्यूज चला दें तो फोन आ जाता है उनके पास। उनको बाकायदा ब्रेकिंग न्यूज व्हाट्सएप पे मिलती है कि आपको ब्रेकिंग न्यूज यही चलानी है जो व्हाट्सएप पे आई है। जिस तरीके से सरकारी वसीले का दुरुपयोग कर रही है, गरहेल की जनता के सामने किसी तरह का दुरुपयोग नहीं चलेगा। सामने से दुरुपयोग दिखाई देगा, लेकिन वही अधिकारी कहेंगे अरे जीत तो आप ही रहे हो। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस्तीफा तैयार हो रहा है, योगी जी का इस्तीफा तैयार हो रहा है। दरअसल वो मैंने इसलिए कहा क्योंकि योगी जी के राज में इस तरह की खबरें सामने निकल के आ रही हैं। तो क्या योगी जी इस तरह की खबरें देखने के बाद किसी भी तरह से इस बारे में विचार करेंगे कि इस तरह की घटनाएं किस तरह से बढ़ती जा रही हैं? क्या योगी जी इस्तीफा देंगे इस पर? क्या मोदी जी इस्तीफा देंगे इस पर? अब सबसे बड़ा रोल देखिए कि यहाँ पर साफ तौर पर अखिलेश यादव ये बात कह रहे हैं कि भाजपा ने ये दंगा जो है बहराइच के अंदर कराया है ताकि लोगों से वोट हासिल किया जा सके, लोगों को अलग अलग समुदाय में बांटा जा सके, लोगों को अलग अलग किया जा सके। यानी कि वहाँ पर किसी भी तरह से हो, लेकिन चुनावी फायदे के लिए दंगा कराया गया। जिस तरह से यहाँ पर दैनिक भास्कर की एक स्टिंग ऑपरेशन के अंदर ये खबर सामने निकल के आ रही है, जहाँ पर दो लोग हिडन कैमरे में ये बात बताते हुए नजर आ रहे हैं कि पुलिस ने सिर्फ 2 घंटे का टाइम दिया। अगर पुलिस हमें और ज्यादा टाइम देती तो हम पूरे गोपालगंज को पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर देते। उस जगह को जहाँ पर बहराइच के जिन इलाकों में ये दंगे भड़के हैं दोस्तों, उस इलाके को पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर देते। यानी कि ये पूरा प्री प्लानिंग दोस्तों यहाँ पर किया गया था और साजिशन तहत वहाँ पर एक बड़ा दंगा भड़काने की कोशिश की जा रही थी। जिस तरह से साजिश हर बार की जाती है कि मुस्लिम इलाके के अंदर किसी भी तरह की यात्रा निकाली जाएगी, हुड़दंग मचाया जाएगा, वहाँ पर मुस्लिम इलाकों के अंदर या फिर उन समुदायों की दुकानों को लूट लिया जाएगा और उसके बाद फिर उस पर पुलिस कार्रवाई करके उन समुदाय के लोगों को हिरासत में ले लिया जाएगा। जिस तरह से बहुत सारे अलग अलग राज्यों के अंदर देखने को मिला है, ऐसा यहां पर अभिसार शर्मा जी का कहना है। रवीश कुमार ने भी इस पर रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट को आप लोगों ने शुरू से आखिर तक देखा। आप लोग इस रिपोर्ट को देखकर और सुनकर क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सच्ची पक्की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।